हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो अब हम लोग इस फिजिक्स ट्वेल्थ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इससे पहले हम लोग ने इस पहले लेसन में हम लोग चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे दो तरह का होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पढ़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर की थी। आप लोग अगर उस लेसन को नहीं देखो तो आप लोग उस लेसन को देख लो। इसका मैं वीडियो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकते हो। ओके, चलो तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, ओके, कम टू द पॉइंट। तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछ देगा। ये मैंने जिस क्वेश्चन पे वीवीआई लगा दिया है वो समझ लेना कि वो एग्जाम में आ सकता है, ये याद आ सकता है। मैं एकदम दावा नहीं कर रहा हूँ कि आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चे, मैं एक बात का ध्यान रखता हूँ बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी बच्चे, लैंग्वेज ज़्यादा मैं नहीं लिखता हूँ। लैंग्वेज इसलिए ज़्यादा नहीं लिखता हूँ कि लैंग्वेज बच्चों को याद नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ कंसेप्ट समझो अच्छा से, और इजी लैंग्वेज में आपको परोस रहा हूँ, दे रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप उसको बस याद करते जाओ, डेली लिखते जाओ, बस प्रैक्टिस करके आसानी से हो जाएगा। फिजिक्स में यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को पोथी लिखा देते हैं, स्टोरी लिखा देते हैं, जैसे लग रहा है हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अरे थोड़ी है, हिस्ट्री थोड़ी है ये। फिजिक्स एक साइंस है, कंसेप्चुअल चीज़ है। पूरा क्वेश्चन ईजी करके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ईजी करके लिख रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, ओके। बस आप मेरा साथ दो, ठीक है। चलो, तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में तीन प्रॉपर्टीज है। बेसिक प्रॉपर्टीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सबका मतलब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। एग्जाम में बोलेगा, दो मार्क्स में या शॉर्ट टाइम में आता है, राइट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ओके, तो बेसिक प्रॉपर्टीज बोलेगा, राइट लिखने के लिए बोलेगा तो तीनों को लिख देना। बोलेगा राइट एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, दो लिख देना, कोई भी दो। ओके, चलो मेरे साथ एक बार आप लोग पढ़ दो इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेन चार्ज चैप्टर स्टार्ट हुआ, समझो एक तरह का, जो एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में। बोलो, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चलो मेरे साथ रिपीट करो आप लोग, एक बार बोलो। देखो, तुमको मेरी कसम है, बोलो जल्दी। ओके, तुमको उसकी कसम है, देख लो। देखो, लड़का देख रहे हो तो तुमको उसकी कसम है, लड़की देख रहे हो तो तुमको उसका कसम है, ठीक है। समझ जाओ, ओके। तो चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जस्ट रिपीट विथ मी, ओके, वंस अगेन, once more time, charge is additive, charge is conserved, charge is क्वांटाइज्ड। ओके, आप सबका मतलब मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। एग्जाम में इसको याद कर लेना, बहुत आसान है, ठीक है। चलो, अब हम लोग आ जाते हैं कि क्या होता है सर चार्ज एडिटिव। तो एडिटिविटी देख लो, बहुत आसान है, तुमको समझ में आ जाएगा। एक एक करके हम लोग समझेंगे, सबको मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का। चलिए, कोई बॉडी है, ठीक है। एडिटिव का मतलब क्या होता है कि जैसे सिंपल, अरे चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मैंने बताया आपको, स्केलर है। स्केलर सिंपल, एक बॉडी में मान लो कि इस बॉडी पे मान लो मैं इधर से 5 कूलम चार्ज दे रहा हूँ, इधर से 3 कूलम चार्ज दे रहा हूँ। एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से कि क्लैरिटी मिल जाता है। लो एग्जाम्पल पहले समझो। देखो, इस बॉडी को मैंने एक बार 7 माइक्रोकुलम चार्ज दिया, एक बार -10 माइक्रोकुलम दिया, एक बार 15 माइक्रोकुलम दिया। बता, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी। तो नेट चार्ज कैसे क्या करोगे, बच्चा की तरह तुम बता सकते हो, सर 15 7 22, 22 में 10 घटा तो 12 माइक्रोकुलम हो गया। माइक्रोकुलम था, माइक्रोकुलम लिख देंगे, हो गया यही चार्ज। यानी एडिटिव मतलब होगा कि ऐड कर दो, बस ऐड कर दो, सब टोटल चार्ज को ऐड कर दो, बस यही एडिटिव नेचर। एग्जाम में पूछेगा एडिटिव नेचर क्या होता है, तो डेफिनेशन लिख दो। मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया आप लोग के लिए। लो डेफिनेशन का भी ख्याल रखा मैंने। हो सकता है 2 नंबर में डिफाइन करने के लिए बोल दे कि एडिटिविटी क्या होती है चार्ज की। तो एक एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इन दैट बॉडी। बस हो गया। उस बॉडी पर जितने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं सबको जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव यही तो है नेट चार्ज, ठीक है। तो क्यू नेट Q1 + Q2 + Q4 Qn जितना भी चार्ज होगा सबको जोड़ देंगे। प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस चार्ज आएगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर। चलो, यही एडिटिव प्रॉपर्टी। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल, ओके। तो पहली बात तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोगों ने पहले चार्ज इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव का मतलब होता है कि चार्ज को सीधे सीधे ऐड कर देना है, प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं। वेक्टर की तरह ऐड करने की जरूरत नहीं क्योंकि स्केलर है, ओके। तो ये मैंने पढ़ लिया, ये एग्जाम्पल भी समझा दिया। एग्जाम्पल में दे देता हूँ अच्छा से। ये कोई बॉडी है तो इसको मैंने एक चार्ज Q1 दिया है, एक चार्ज Q4 दिया है, एक Q3 दिया है, Q2 दिया है। चार्ज दिया मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी, सबको जोड़ दो, नेट चार्ज निकल जाएगा, बात खत्म। यही एडिटिव नेचर है। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चार्ज कंजर्व्ड रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज कंजर्व्ड रहता है, कहा करें सर क्या कंजर्व रहता है बताइए तो। ओके, चलो समझो अच्छा से, मज़ा आ जाएगा तुम लोग को।
चार्ज कंजर्व का मतलब होता है कि ध्यान दो, ये एग्जांपल से समझो तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इस बॉडी में 7 माइक्रोकुलम था, 3 माइक्रोकुलम था, 5 माइक्रोकुलम था, ओके। अब क्या हुआ कि ये मान लो पूरी दुनिया है, ये दुनिया है, ये इस दुनिया में ये 3 आदमी है मान लो, ओके। ये तीनों आदमी आपस में मारपीट करके बहुत मारपीट किया, आपस में टक्कर मारा, खूब एक दूसरे को मारपीट किया, खून खराबा किया, उसका कोई दांत तोड़ दिया, कोई उसका मुंह तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, मान लो। तो एक का मान लो कि इसके पास इतना ताकत है, इतना ताकत है, इसका इतना ताकत था, मान लो एक तरह का, ओके। तो इसकी ताकत घट गई, इसका 4 माइक्रोकुलम हो गया, इसका ताकत बढ़ गया, इसका ताकत, अब इसका ताकत नहीं, मतलब कि ये सब आपस में टकराने के बाद 3 बॉडी बना। अब इसका नहीं मुझे पता है, पता ही नहीं मुझे कितना होगा। अब ये इनिशियल सिचुएशन है, ये इनिशियल सिचुएशन है, ये फाइनल सिचुएशन है। तो ये बॉडी है ना, ये जो बॉडी दिखाई दे रहा है, इस बॉडी को कहते हैं आइसोलेटेड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? आइसोलेटेड बॉडी या आइसोलेटेड सिस्टम। इस बॉडी को सिर्फ इसके अंदर से मतलब है, इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। बाहर में हमको कोई चार्ज से मतलब नहीं है, बाहर कोई चार्ज नहीं देना, ओके। अगर कोई बाहर से कोई चार्ज नहीं दे रहा है तो अंदर का जो बॉडी चार्ज है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है, ओके। तो वो चार्ज, नेट चार्ज बॉडी का बर्बाद नहीं होगा। नेट चार्ज कभी भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लिखा रहेगा, समझना कि कंजर्व का मतलब होता है कि ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नहीं बचपन से पढ़े हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ पढ़े हो ना इस टाइप का, ओके। तो कंजर्व का मतलब होता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज का ना तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है। इसको बोलते हैं आवेश के संरक्षण सिद्धांत। सुने हिंदी में, ओके, हिंदी में सुनो, हिंदी में एकदम मजा आ जाएगा। हिंदी अपना नेशनल लैंग्वेज है, ओके। उस पर हम लोगों को फख्र होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। आई प्राउड टू बी एन इंडियन, ओके। चलो, तो क्या मैंने बोला कि 7 माइक्रोकुलम 5 अब मान लो कि मुझे इसके निकालना है तो क्या करो, ये आइसोलेटेड चार्ज का मतलब समझा? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कि सिर्फ अंदर के चार्ज से मतलब है हमको, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है। बाहर का चार्ज नहीं होना चाहिए, बाहर से चार्ज कोई नहीं देना इसको, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं उसको। अब बताओ इसका नेट चार्ज कितना बताओ? 12 9 कूलम। अब इसका भी नेट चार्ज 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9। तो 4 3 7। अब क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए बताओ? क्यू का 9 पड़े तो 2 कूलम हो गया। इसी को बोलते हैं फाइनल इनिशियल नेट चार्ज। अब फाइनल नेट चार्ज इक्वल होना चाहिए, बस खत्म। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, मैंने लिख दिया कंजर्व मतलब बचा हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। द टोटल चार्ज इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, बस खत्म। अब इसको डेफिनेशन में भी बोल सकते, चार्ज दूसरा डेफिनेशन दे सकते हो आप, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तीसरा डेफिनेशन दे सकते हो, द इनिशियल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम। ये भी बोल सकते हो, बहुत तरीके से डेफिनेशन दे सकते हो, लेकिन सिंपल डेफिनेशन यही है। चलो मेरे साथ रिपीट करो, द टोटल चार्ज ओके इज कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब कितना बच्चा नहीं समझता, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम कि उसमें बाहर से कोई चार्ज ना दिया जाए, सिर्फ अंदर के चार्ज से हमको मतलब है। अंदर का चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, इंटरेक्ट करेगा, ठीक। इंटरेक्ट का मतलब होता है रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों हो जाता है, इंटरेक्शन का मतलब, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो बना रखा है, देखो यहाँ क्वेश्चन भाई, क्यू एफ फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज बराबर होना चाहिए। क्यों बराबर होना चाहिए? कंजर्वेशन लॉ बोलता है चार्ज ना तो पैदा होगा न चार्ज की मृत्यु होगी। जैसे इंसान मर जाता है, चार्ज ना तो पैदा होगा और ना ही मरेगा, बात खत्म। जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज रहेगा, बात खत्म, ठीक है। चलो अब जैसे हम लोग जब 2 बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक बॉडी पे अगर 5 कूलम चार्ज आ रहा है तो दूसरे बॉडी पे -5 कूलम चार्ज आएगा, ओके। देखो नेट चार्ज 0 है कि नहीं यहाँ पे भी, ऐसे होता है। चलो तो देखो ये फाइनल चार्ज क्या हो गया, ये सबको जोड़ दिया ये मैंने, और इनिशियल चार्ज था ये सबको जोड़ दिया 7 + 5 है, ओके। अब 2 भाई तो मुँह से आंसर बन गया, आंसर तो तुमको ऑर्डरली ही बन गया। 4 3 7, ये 9 5 5 3, 9 में 7 गया तो काल 2 बचेगा, 2 माइक्रोकुलम हो गया, आंसर आ गया। माइक्रोकुलम को तुम चाहो तो कुलम में लिख सकते हो, क्लियर हो गया। तो चार्ज इज कंजर्व्ड, तो पहला एडिटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया, और उसके बाद ये कंजर्व्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गया, कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो आप लोग, ओके। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे क्वांटाइजेशन पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। ध्यान देना चाहते हैं, मजा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एग्जाम में आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट, तीनों प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। बताओ 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे, बेसिक प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या था? चार्ज इज एडिटिव। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? चार्ज इज कंजर्व्ड। और तीसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, यानी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, चार्ज डेवलप क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज होता है डेवलप, क्लियर हो गया। दिमाग में सेट कर लेना। अगर तुमसे पूछेगी व्हाट इज द रीजन ऑफ द डेवलपिंग चार्ज,
चार्ज के पैदा होने का क्या कारण है, तो बोलोगे ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। when two bodies are rubbed together, okay, rub each other, then the electron transfer from one body to another body, okay, जिसमें से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसको कहेंगे पॉजिटिव चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, मॉडर्न थ्योरी ये कहता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा, ओके, तो उससे चार्ज डेवलप होता है, ओके। अब बताओ कै गो चार्ज तुम निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, सिंपल बात है। 50 को इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, ऐसा कभी सुने हो? कभी ऐसा होगा कि 2.5 को इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, 2.5 को, 3.5 ठो इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन का पैर है, पैर हाथ है कि कट जाएगा, टूट जाएगा, 3.5 को 4.5 को बोलोगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे निकाल सकते हो या दे सकते हो। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा। इंटीग्रल मतलब +-1, +-2, +-3, +-4। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो ई है, ई। तो ई जो एलिमेंट्री चार्ज है या बेसिक यूनिट है, उसको बेसिक यूनिट बोलते हैं। बेसिक यूनिट उस सबसे छोटा यूनिट जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, याद है ना? ई मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो ये नीचे में देख रहे हो यहाँ। गौर से मेरी बात को सुनो, मैं इतना लंबा लेक्चर देता हूँ, एक एक बात को गौर सुनो, आपका दिल खुश हो जाएगा, फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, इतना ईजी सब्जेक्ट है ये, ओके। मैं बोल रहा हूँ बार बार। तो ई = हो गया 1.6 × 10⁻19 कूलम, ओके। ये ई बेसिक यूनिट है, ये चार्ज का सबसे छोटा यूनिट है। ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, बता रहा हूँ मैं। ये एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है, और प्रोटॉन का भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ही होता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन लोगो तो नेगेटिव लेना पड़ेगा, प्रोटॉन का चार्ज होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उस बॉडी पे जिससे निकला उस पर प्लस ही चार्ज होगा, और जिस पे गया उसमें माइनस ही चार्ज होगा। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकला तो जिस बॉडी में से निकला उस पर +5 ही इलेक्ट्रॉन होगा, +5 ही चार्ज हुआ, और जिसमें गया उसमें -5 ही इलेक्ट्रॉन -5 ही चार्ज हुआ। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहे हैं हम? तो कभी भी 5.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? नहीं है। कभी 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो किसी बॉडी पे फ्रैक्शन में या डेसिमल में, ओके, चार्ज ई के मल्टीपल में 4.5, 5.5, 5/3, 5/4 फ्रैक्शनल या डेसिमल में नहीं रहेगा, ओके। उसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। समझो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो देखो डेफिनेशन में पहले एग्जांपल देखो तो समझ में आ जाएगा। देखो एग्जांपल, एक बॉडी है जिसमें चार्ज है -10 ई। -10 ई का मतलब क्या होगा? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया 10 इलेक्ट्रॉन -10। और एक बॉडी पे चार्ज है सर -10 ई, तो ई पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ई क्या है सर? ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर से बोल रहा मैं, ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। इसको क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, यानी सबसे छोटी चार्ज यही है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ओके। हमारे सिलेबस में आपको बच्चा बोला सर क्वार्क होता है, अब क्वार्क होता है, डाउन क्वार्क होता है, तो क्वार्क के चक्कर में मत पढ़ो। हमारे सिलेबस में जो है वही को पढ़ो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है हम लोग को, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा ज्ञान लेना है तो मुझे कमेंट करके बोलना, तो मैं अलग से बता दूंगा, सो डोंट वरी, ओके। वो सब नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, एकदम सही से टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ना है, समझदार ही है, ओके। नहीं तो ज्ञान लेने के लिए जाना है तो चले जाओ यूट्यूब पे, गूगल पे, ज्ञान लेते रहो ज़िंदगी भर, ज्ञान लेते लेते ख़त्म हो जाओगे, ओके। अभी सबसे बड़ी बात है स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। बोर्ड एग्जाम तुम्हारे सामने में है, बोर्ड की तैयारी जबरदस्त करो, क्या कि ज़िंदगी में बोर्ड बार बार नहीं आएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो टू द पॉइंट पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बहुत कम पढ़ना ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी करना है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं है आप लोगों का, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है। सबको स्टडी करो सोच समझ के, नॉलेज तो पूरा मिलवे करेगा, ओके। बहुत ज्ञानी आदमी कुछ नहीं कर पाया है, ठीक है। जो आदमी स्मार्ट स्टडी किया है, ज़रूरत के सफिशिएंट स्टडी किया है, जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन में भी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा बहुत कुछ किया है, नहीं, स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा बहुत कुछ किया है, आगे बढ़ा है, ठीक है। माने कि वो चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, वो चीज़ नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपल बात है। ज्ञानी माने कि नहीं बनना है अभी हमको ज़रूरत के तहत पढ़ना है, ओके, समझ लो। तो देखो एक बॉडी पे -10 ई इलेक्ट्रॉन है, -10 ई चार्ज है, ये पॉसिबल है क्योंकि ई के गुना में -10 है, -10, -11, -12, +10 +11 कुछ भी, लेकिन 10.5 नहीं हो सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 10.5 प्लस में हो या माइनस में पॉसिबल नहीं है। ई के मल्टीपल में 10.5 नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया? ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अरे हमारे क्लास में अगर मान लो अभी जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं बच्चे, मान लो 100 वीडियो देख लिए, 200 वीडियो देख लिए, 2000 देख लिए, कभी ऐसा होगा कि हमारे वीडियो को देखने वाला बच्चा 250 होगा, 10.5 होगा, 15.5 होगा, 50 होगा, 150 होगा, 15,500 होगा, ऐसा होगा? अरे 15.5, अरे पॉइंट में कभी आएगा? आदमी जो देखने वाला वो तो मुकम्मल ना गिना जाएगा। उसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल, उसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ओके। क्वांटाइज्ड वर्ड्स का मतलब समझे? क्वांटाइज्ड, जैसे चावल होता है, चावल का दाना होता है, चावल का दाना भी क्वांटाइज्ड है, एक दाना गिनो, 2 दाना, ऐसा करके क्वांटाइज्ड इसलिए बोलते हैं,
क्वांटाइज। तो एक किसी एक यूनिट का एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो वो मैंने डेफिनेशन लिखा है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, आप लोग से ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैंने यह लिख रखा है, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ई को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, या एलिमेंट्री चार्ज भी बोल सकते हो। ओके, यानी कि किसी बॉडी पे चार्ज या तो प्लस माइनस एक ई होगा, प्लस माइनस एक ई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या तो निकला होगा या तो आया होगा। निकला होगा तो पॉजिटिव ई, आया होगा तो माइनस ई, प्लस माइनस 2 ई, प्लस माइनस 3 ई, एन ई, तो क्यू बराबर एन ई फॉर्मूला हो गया। किसी बॉडी पर नेट चार्ज क्यू इक्वल टू एन ई होता है। क्यू नेट चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना ट्रांसफर हुआ, ई हो गया चार्ज, ई। ओके, क्या हो, ई हो गया एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू कितना होता है, इतना। एन हो गया प्लस माइनस जीरो, जीरो भी हो सकता है, जीरो होगा तो न्यूट्रल बॉडी हो जाएगा। पाँच समझिए नहीं, ई एलिमेंट्री चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, फिर से बोल रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा हूँ। एलिमेंट्री चार्ज सबसे छोटा यूनिट चार्ज यही होती है, इससे छोटा चार्ज नहीं होता पॉसिबल नेचर में, ठीक है, याद ना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वांटाइजेशन समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल को समझो तो मज़ा आ जाएगा। चलो क्वांटाइजेशन, अब एक एग्जाम्पल तो एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आता है कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, क्यू इक्वल टू एन ई, एक कूलम चार्ज दिया, क्यू का वैल्यू और ई का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो बताओ क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई, यहाँ से एन को अकेला करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो क्यू बाई ई। अब क्यू का वैल्यू 1 कूलम चार्ज था, ई का वैल्यू इतना रख दो, अब डिवाइड करो। चलो इसको काट उठ के देखो, 16 ये काटो, ये हो जाएगा 5 8, अब एगो जीरो लो 18 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 10 50 में 8 से भाग करोगे तो हो जाएगा 6.25। तो इतना एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, 18। सोच लो कितना इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक कूलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन होता है। 625 पर 10 का पावर 16, अरबों खरबों है, ये खरबों से भी ज़्यादा है। ओके, यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये एक कूलम चार्ज जो होता है ना, बहुत बड़ा चार्ज यूनिट है, ये बात समझ लेना। एक कूलम चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम लोग जो प्रैक्टिकल सिचुएशन में चार्ज का यूनिट इस्तेमाल करते हैं, या तो माइक्रो कूलम इस्तेमाल करते हैं या तुमको मिली कूलम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर माइक्रो कूलम रहता है। तो ये कूलम जो है, एक कूलम चार्ज बहुत बड़ी यूनिट है। ओके, उसमें इतना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, छोटा मोटा चार्ज यूनिट नहीं है वो। आप सुनो अच्छा सा, एक और चीज़ देखो, मैंने एक चार्ज ले लिया, बोला कि ये क्या ये चार्ज पॉसिबल है, चेक करके देख लो। क्यू ले लो, एन निकालो, एन निकालो, कैसे निकालो, ये देखो, ये 10 का पावर -19 था, ऊपर जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, 16 चौका 64, पॉइंट काट दो, पहले पॉइंट उड़ा दो, तो 16 चौका 64 4, ये प्लस 19 ऊपर हो गया, ये -18 प्लस हो गया, तो आंसर कितना है 40 होगा, क्या कि ये 16 चौका 64 4, एगो 10 बच गया, तो 40 हो गया। 40 पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 40 हो सकती है। 40/3 आता, फ्रैक्शन में आता, तो बोलते हैं कि ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसे तरीका है। जैसे ई वाला देख लो, ई 20 वाला निकालो इसको, तो 20 वाला निकालोगे तो इसमें देखो 2/5 आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, 2/5 चार्ज इलेक्ट्रॉन की संख्या हो ही नहीं सकती है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज नहीं संभव है, याद रखना बात को, ठीक है। वैसे भी सोचो, मैंने बताया ना कि 1.6 जो है वो सबसे छोटा चार्ज है। ओके, ये सबसे छोटा चार्ज है। अब इससे ये छोटा हो गया, उससे भी छोटा हो गया, ये -20 का मतलब का हुआ, उससे भी छोटा है ये, देख लो -20 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी नहीं पॉसिबल है। ओके, ऐसे भी यहाँ पर देखा 2/5 आ गया, निकाल के देख लेना, उसे अपने मन से दिमाग नहीं लगाना। आएगा तुम लोग के लिए दे दिया मैंने, तेरे नाम, ये तेरे नाम है, तेरे नाम हमने किया है ये सवाल बनाना तुम। ओके, समझा कि नहीं तेरे नाम, तो देखना ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, तो फिर ई से डिवाइड करना, और फ्रैक्शन में आएगा तो कहोगे पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं आया तो कहेंगे पॉसिबल है, ठीक है। पर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एमसीक्यू में। चलो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो क्वांटाइजेशन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तब चार्ज की 3 बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लिया। चार्ज की पहली बेसिक प्रॉपर्टी पढ़े थे, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, तो एडिटिविटी भी समझ लिया कि ऐड कर देना सीधे सीधी। कंजर्व मतलब कि चार्ज इनिशियल और फाइनल बराबर होगा, चार्ज बर्बाद नहीं होगा, चार्ज की मृत्यु नहीं होगी, चार्ज पैदा नहीं होगा। और क्वांटाइजेशन वाला होगा, चार्ज हमेशा ई जो है बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल +-1 ई, +-2 ई, +- नहीं है, इस तरह करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नोट कर लो। अब आ जाओ, अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ चार्जिंग। जो हम लोग बोले थे ना, दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो चार्ज हो जाएगा, तो बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, दो बॉडी को आपस में रगड़ेंगे चार्ज कैसे होगा वो।
ओके। तो 3 तरीके से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक तो हम लोगों ने रबिंग मेथड पढ़ लिया। ये रबिंग मेथड जनरली वैसे ये इंसुलेटर के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंसुलेटर। जो बॉडी इंसुलेटर है, इंसुलेटर किसको कहते हैं? जिसमें चार्ज फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, सॉरी फ्लो नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे चार्ज एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक में मूव नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलेटर। ओके, याद रखना। जिसमें मूव कर लेता है, जिससे आसान भाषा में समझो, जिससे करंट आर पार हो जाए उसको बोलेंगे कंडक्टर है। जिससे करंट आर पार ना हो, जैसे प्लास्टिक है, ओके, तो वो तुम्हारा इंसुलेटर है। बहुत ईजी है। कंडक्टर हो गया जैसे मेटल, जितने मेटल है, जैसे एल्युमिनियम का वायर हो गया, ये सब हो गया, तो तुम्हारा वो हो गया तुम्हारा क्या चीज़? कंडक्टर। और कंडक्टर के ऊपर देखो, तार के ऊपर एक प्लास्टिक का ही चढ़ा दिया था लेयर, वो इंसुलेटर होता है। क्लियर? तो 3 मेथड से हम लोग बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। एक मेथड का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रगड़ के, रबिंग बोलो या फ्रिक्शन बोलो। ये बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा इस पर नहीं करना है। क्या होगा, 2 बॉडी को आपस में रगड़ेंगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब सर तुम क्वेश्चन बोलोगे सर कि दो बॉडी को आपस में रगड़ते हैं तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के किस में इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, ये समझ नहीं आ रहा है। जैसे ये बॉडी है, 2 बॉडी को रगड़ेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, इसमें से जाएगा, तो वो डिपेंड करता है कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये अंदर में क्या है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका भी होगा न्यूक्लियस, इसका भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये ध्यान देना कि ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके फोर्स, देखो इलेक्ट्रॉन अब प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ओके, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहता है, ऐसे खींचते रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता रहता है, ठीक है। अगर इस बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। अब अगर ये ज़्यादा स्ट्रांगली बंधा हुआ है न्यूक्लियस से, ये इलेक्ट्रॉन अगर स्ट्रांगली इस न्यूक्लियस से बंधा हुआ है तो इसको तो निकालना आसान नहीं है, और ये थोड़ा वीक, मतलब कि यही देखना है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है ना, वो निकालना उसी को आसान होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो उसको बोलते हैं उसका वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जिसको जितना आसान से निकाल सकते हो उसका वर्क फंक्शन कम होता है। तो मान लो कि इस वाले को आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, मतलब ई वाले बड़ा वाले को निकाल सकते हैं आसानी से, तो इसका वर्क फंक्शन कम है, इसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ओके। तो क्या होगा कि जिसका लोअर वर्क फंक्शन होगा, लोअर वर्क फंक्शन समझा, जिस इलेक्ट्रॉन को आसानी से हम निकाल सकते हैं उसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, जब कम खर्चा करना पड़ेगा, कम माथापच्ची करना पड़ेगा। तो कम माथापच्ची मतलब कम, उसका कम वर्क फंक्शन होगा। वर्क फंक्शन कहते हैं कि वर्क इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, ओके। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, बस इतना याद रखो, ठीक है, समझ आया? तो भाई जो हम लोग नहीं बोले थे, जो हम लोग पढ़े थे कि जैसे हम लोग इसका ग्लास रॉड को रख रहे थे ऊन से, किससे रख रहे थे? ग्लास रॉड को रख रहे थे ऊन से, ऊल है ना। तो क्या होता है, ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया था ऊल में, तो ग्लास पे पॉजिटिव हो गया था, ऊल पे नेगेटिव हो गया था। क्यों चला गया? कि ग्लास का जो वर्क फंक्शन है कम है ऊल से, बात खत्म। यही लॉजिक है, ये कंसेप्ट मैंने दे दिया आप लोगों को। चलो ये सब बात सब नहीं बताएगा, लेकिन मैंने बता दिया है। बेसिक एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ। तो मान लो कि एक सिल्क का कपड़ा है, ये प्लास्टिक का रॉड है, ये सिल्क का कपड़ा है मान लो, ओके। अब दोनों को आपस में रगड़ रहा है, तो मान लो प्लास्टिक, मैंने पढ़ा था प्लास्टिक सबसे लास्ट में था, तो प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज होगा और सिल्क के कपड़ा पे पॉजिटिव। देखा गया, सुना अच्छे से। प्लास्टिक का मान लो, सिल्क का मान लो कि वर्क फंक्शन 5 है, वर्क फंक्शन को 5 से लिखते हैं, ओके। और इसको वर्क फंक्शन के बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ओके, डोंट वरी, बट अभी बता दिया गया है। 5 सिल्क का है, 5 प्लास्टिक का है। 5 क्या है? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क एंड वर्क फंक्शन 5 हो गया वर्क फंक्शन ऑफ प्लास्टिक। अब हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो सिल्क का वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है और प्लास्टिक का वर्क फंक्शन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बताओ? जिसका कम होगा वहाँ से, ओके। मतलब कि सिल्क, सॉरी गलती तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। प्लास्टिक का, ओके, वर्क फंक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, हाँ ठीक है, और सिल्क का वर्क फंक्शन कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन कम वाला वर्क फंक्शन दे दो, 5 कम है 5 से, ठीक लिखा हुआ है। तो प्लास्टिक जो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक में चला जाएगा। प्लास्टिक में चला जाएगा नेगेटिव चार्ज है, सिल्क पे पॉजिटिव चार्ज। और वहाँ हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेज में देखा भी था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के हायर वर्क फंक्शन में जाएगा। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकलना जितना आसान होगा उसका वर्क फंक्शन उतना कम होगा, बात खत्म। और उतना आसान तब होगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कम फोर्स से बंधा होगा, ठीक है। आसान है ये चीज़ सब समझना, सॉरी। चलो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट नहीं, अब यहाँ से आ जाओ कंडक्शन में।
देखो कितना बच्चा, एक बच्चा कंप्लेन कर रहा था सर पहले कौन नोट करें, आप ऐसा सा नोट्स बना देते हैं, कभी आगे पीछे कभी लिख देते हैं, तो कौन पहले नोट करें ये समझ नहीं आता रहता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो मैं जैसे जैसे समझाता हूँ ना, तुम वैसे वैसे नोट कर लिया करो, लेकिन समझने के बाद तुम आगे पीछे भी नोट कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन है समझना, समझ गए तो नोट तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। देखो नोट बाजार में बहुत मिलता है, गाइड मिलता है, नोट मिलता है, बहुत नोट सब यूट्यूब पे मिल रहा है, नोट से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जब तक कि तुम समझोगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो एक कंडक्शन, अब दूसरा मेथड हम लोग पढ़ लेते हैं कंडक्शन, जो हमारे सिलेबस में कंडक्शन मतलब होता है विथ कॉन्टेक्ट, यानी दो बॉडी को एक का करेंगे, हमको बॉडी को चार्ज करना है, क्या करना है, चार्ज। एक चार्ज बॉडी लाएंगे, कहो सर चार्ज बॉडी कहाँ से लाएंगे, तो रब करके लाएंगे, एक चार्ज बॉडी को रब कर देंगे, चार्ज रबिंग करके चार्ज हो जाएगा वो। तो ये बॉडी को मान के एक चार्ज बॉडी उठा के लाए हम, रब करके कहीं से, इस मतलब ये मेटल है, ये मेटल सरफेस है। अब मेटल है, मेटल मतलब कंडक्टर, धातु, जैसे आयरन हो गया, कुछ हो गया, ओके। कुछ समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम, लेकिन इसमें हमने स्टैंड नहीं लगाया, स्टैंड लगाना जरूरी है, ठीक है, स्टैंड छोड़ दिया कोई बात नहीं है। तो ये मेटल सरफेस है, मेटल स्फीयर है, गोला है, ओके, समझ रहे हो। तो ये जो है समझना अच्छा से, ये मेटल स्फीयर है, ओके, ये मेटल स्फीयर है। अब इस पे चार्ज मान लो क्यू है, समझना अच्छा से, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं इसको कांटेक्ट में लाऊंगा, ये भी मेटल स्फीयर है, बट ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम नेगेटिव चार्ज ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये पॉजिटिव चार्ज मैं लेकर चल रहा हूँ। तो एक कंडक्शन में क्या करना है, कंडक्शन में एक का करना है कि एक चार्ज बॉडी लेना है और एक अनचार्ज बॉडी लेना है, ठीक है, मेरी बात सुन जो बोल रहा हूँ मैं, एक चार्ज बॉडी लेना है, एक अनचार्ज बॉडी लेना है। अब मुझे इस अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है, इसको चार्ज करना है, अनचार्ज बॉडी को जो चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी नेट चार्ज जीरो इस पर, लेकिन इस पर चार्ज क्यों है, समझ लो क्या बोल रहे हैं हम। अब क्या करो कि इसको कंडक्शन में क्या करना है, दोनों को टच कर दो, एक वायर ले लो, कंडक्टर ले लो, कंडक्टर इसको टच कर दो या आपस में सटा दो, ओके। तो क्या होगा, ध्यान एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे पोटेंशियल। तो जिस बॉडी का चार्ज ज़्यादा होता है उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जिस बॉडी पर चार्ज कम होता है उसका पोटेंशियल कम होता है। तो चार्ज हमेशा फ्लो करना शुरू करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसे समझो कि एक बर्तन है, एक बर्तन में पानी ज़्यादा है, एक बर्तन में पानी नहीं है, पाइप लगाएंगे, पाइप लगा के पानी इसमें गिरना शुरू हो जाएगा, तब तक पानी गिरता रहेगा जब तक लेवल दोनों बराबर ना हो जाए। तो हाई लेवल से लो लेवल में जाएगा पानी। उसी तरह ये हाई पोटेंशियल, चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने का मतलब कि ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर, इसमें चार्ज है ही नहीं। तो हाई पोटेंशियल से जब भी इसको कंडक्टर लगा देंगे, जोड़ देंगे, सटा देंगे, टच करा देंगे, तो टच कराने के बाद इसका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज डेवलप मूव करना शुरू हो जाएगा। चार्ज मूव कर रहा है, तो चार्ज इसमें आ जाएगा। अब कितना चार्ज आएगा, जितना चार्ज यहाँ ना उसका आधा यहाँ आ जाएगा, बात खत्म, सिंपल सा बात है। तो चार्ज बॉडी, अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चला जाएगा, इसमें नेगेटिव तो नेगेटिव चला जाएगा, ओके। सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, सॉरी, हाँ ओके चलिए ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा अलार्म बज गया था, कोई बात नहीं है, चलो मैं हटाऊंगा नहीं, चलिए, हमको तो डर भी लग गया यार, क्या हो गया चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर नेगेटिव चार्ज आप लोगे, तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लोगे तो पॉजिटिव चार्ज कॉन्टेक्ट में लगाओ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, बात खत्म। तो देखो इस पर क्यू था ना, इस पर मान लो 10 कूलम था, 5 कूलम इस पर चला जाएगा, 5 कूलम का बराबर होना चाहिए, तो Q/2 बात समझ में आया, दोनों पे इक्वल होगा। हाई पोटेंशियल यानी जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हाई पोटेंशियल, जिस पे चार्ज कम होगा उसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। तो चार्ज हमेशा मूव करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, इसको आप पहले इसको लिख लेना, ओके, लिख लेना इसको, मैं तो यहाँ टच करके दिखा दिया है, ओके। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, तो मैंने लिखा है विथ कॉन्टेक्ट में लाएंगे इस मेथड में, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो सेम चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज लाएंगे कॉन्टेक्ट में तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। जिसको चार्ज करना है अगर पॉजिटिव के साथ उसको टच कराएंगे तो पॉजिटिव आएगा, इस पर नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। चलो मान लो एक बॉडी पे 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसमें 6 माइक्रोकूलम चार्ज है, तो ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। अब बताओ दोनों को कंडक्ट कर लिए, मान लो ये अनचार्ज नहीं है, अभी चार्ज है दोनों, लेकिन दोनों को टच करेंगे तो चार्ज मूव करना शुरू हो जाएगा, मूव करेगा हाई से लो, तो ये हाई पर है, ये लो पर है, तो कितना हो जाएगा, दोनों में बराबर करना है। तो क्या करो 10 में -6 जोड़ो, 10 में -6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4, उसका आधा करो, माने कि फॉर्मूला होता है Q1 + Q2/2, देखो इसमें 0 था चार्ज, तो Q + 0/2 आधा कर देना, मीन निकालना, मीन माध्य जिसको बोलते हैं। तो 10 - 6 - 4 का आधा, 10 - 6 4 का आधा 2, तो 2 इस पे 2 इस पे, दोनों पे 2 हो जाएगा,
बात खत्म, इक्वल इक्वल चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो क्यू ये 0 था तो क्यू प्लस 0/2, तो क्यू बाई टू पता समझे। जैसे मान लो इसमें मैंने क्यू चार्ज दे दिया, थोड़ा देर समझना बात को, इस पर Q1 दे दिया, इस पर Q2 दे दिया मान लो, तो इस पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, इस पर भी आएगा Q1 प्लस Q/2, कोई भी चार्ज ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 - 6 का -6 हो गया तो 4, 4 का आता 2, फिर 2 यहाँ पर भी इक्वल चार्ज हो जाएगा, इक्वल होगा तो फिर मूव करना बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो बाई कंडक्शन में क्या हो गया बताओ, चार्ज कैसे डेवलप, इसमें डेवलपमेंट चार्ज कैसे करोगे बॉडी को, तो एक अनचार्ज बॉडी को एक चार्ज बॉडी के पास लाएंगे, कॉन्टैक्ट करवाएंगे, टच कराएंगे, तो विथ कॉन्टैक्ट। ओके, तो अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्टैक्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज पे डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज के साथ कॉन्टैक्ट करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, तो ये ना विथ कॉन्टैक्ट एंड सेम चार्ज डेवलप, ओके सेम चार्ज डेवलप होगा। तो कट कर कॉन्टैक्ट में, बाई कंडक्शन में क्या करना है, कॉन्टैक्ट करके टच करवा के हम लोग चार्ज डेवलप करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद ना। तो पहले ये नोट कर लेना और उसके नीचे ये नोट कर लेना, जगह बचाने के लिए मैं ऐसे नोट पे करता हूँ, लिखता हूँ। आज थर्ड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाई इंडक्शन में क्या करना है, बिना टच करके, इंडक्शन होता है बिना टच किए, बिना देखो विदाउट कॉन्टैक्ट एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप्ड अपोजिट चार्जेस डेवलप्ड, ये इतना ही लिखा हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है, ये गलत ऐसे, हाँ ये लिखा हुआ नोट। ओके, तो इसमें क्या, उसमें क्या था, उसमें था कि विथ कॉन्टैक्ट में, कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में हम लोग कॉन्टैक्ट कर देते थे, टच करवाते थे, लेकिन यहाँ पर टच नहीं करवाएंगे, बिना टच के चार्ज डेवलप हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि क्या बोलते हैं, चार्ज जो डेवलप होगा ना, अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। जब एक पॉजिटिव चार्ज करीब लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज लगेगा पॉजिटिव चार्ज। कैसे होगा डेवलप, देखो एक एक चीज़ को समझो, मज़ा आ जाएगा इस टॉपिक को समझो, थोड़ा ध्यान चाहिए तुम लोग का, पूरा ध्यान चाहिए मेरे इधर। ओके चलो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, एक मेटल स्फीयर ले लिया, ये मेटल स्फीयर है, मेटल है, कंडक्टर मैंने ले लिया। ओके, ध्यान देना आप लोग, ये चार्ज्ड है मेटल स्फीयर, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज मैंने लेकर चला हूँ, नेगेटिव लेकर चल सकते थे आप लोग। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने किसी से ये रगड़ के इसको पॉजिटिव बना लेंगे, बात खत्म, डोंट वरी, ये पॉजिटिव चार्ज है। जब भी मुझे चार्ज करना होगा तो एक चार्ज बॉडी को लाना पड़ेगा यहाँ पे, कंडक्शन में या इंडक्शन में, ठीक है। अब एक बॉडी बी है, मेटल स्फीयर है बी, और ये चार्ज नहीं है, अनचार्ज मेटल स्फीयर है, अनचार्ज है, ये अभी बहुत दूर है, ये अभी बहुत दूर है, दूर में लिखा हुआ है, देखो स्टेप 1 क्या लिखा ना मैंने यहाँ पे, स्टेप 1 फार मतलब बहुत दूर है, दे आर वेरी फार अवे। ओके, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है। चलो ध्यान देना बात को, मेरी बात को। ओके चलो, स्टेप 1 पहले ये उतार लोगे, स्टेप 1 में पहले ये उतार लोगे तुम लोग कॉपी में, ठीक है। आ जाओ दूसरा स्टेप, आ जाओ यहाँ। जब अब क्या करो कि दोनों स्फीयर को करीब लाओ, ये ए था, इस ए को रहने दो। ओके, और ध्यान देना अच्छा से, उस चार्ज जो था ये वाला जो था, जो अनचार्ज बी बॉडी था, बी बॉडी, इसको मैंने उसके करीब लाया, किसके करीब लाया, ए के करीब लाया। ए के करीब जैसे लाया, देखो नियर लो करीब। ओके, व्हेन बी इज ब्रॉट नियर टू ए, जब हम कांटेक्ट में नहीं करना है, सटाना नहीं है इसको, टच नहीं करना है, बिना टच किए जब करीब लाएंगे तो क्या होगा, इस बॉडी में चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। पॉजिटिव चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या होगा कि इस बॉडी में, ये बॉडी है, ये बॉडी जो मेटल स्फीयर है, एटम का बना हुआ है, तो इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, ये पॉजिटिव को देखेगा तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। ओके, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो खुश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि करीब लाएंगे तब, दूर से नहीं, थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा इस साइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मानी इस सब में इलेक्ट्रॉन वैसे पूरे में घूम रहा था पहले, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस साइड आ जाएगा, थोड़ा इधर आ जाएगा, इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो जिधर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उधर नेगेटिव चार्ज, जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई उस पर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, याद ना बात को, ठीक है। पॉजिटिव मतलब, तो जैसे ही इसको करीब लाएं तो ये वाला साइड जो ई वाला जो इस सरफेस है, इधर वाला साइड इस साइड पे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन इधर क्यों आया सर, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज था। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया बिना टच किए, टच भी नहीं किए, बिना टच किए वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, इसी बोलते हैं इंडक्शन। अब क्या हुआ, इधर एक साइड हो गया नेगेटिव चार्ज डेवलप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर रहना पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि इसको पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, उसको प्यार करना है। इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि इधर दूर इलेक्ट्रॉन रहना नहीं चाहता है। ओके, क्यों नहीं रहना चाहता है, ओके, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल भी करेगा, ऐसे भी सोचो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को चाह रहा है, उससे प्यार हो रहा है उसको, तो इधर आ गया। इधर इलेक्ट्रॉन कमी हो गई तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, दो साइड, तो एक साइड नेगेटिव चार्ज, एक साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो, तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है वो ये फ्री चार्ज है,
फ्री चार्ज कौन चार्ज है, इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। ये घूम सकता है, मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बंधा नहीं है, इसके इफेक्ट में नहीं है ये, ओके। लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज, ये इसके इफेक्ट में है, इस चार्ज के इफेक्ट में है, मानी ये इन दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो इस चार्ज को बोलेंगे, इस साइड वाला चार्ज को बोलेंगे फ्री चार्जेस, और इस चार्ज को बोलेंगे नेगेटिव चार्ज को बाउंडेड चार्जेस, ओके, जो उससे बंधा हुआ है, ठीक है। और जो इसी एक ही बॉडी में प्लस अलग हो गया, माइनस अलग हो गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कब हुआ? बिना टच किए, टच भी नहीं किए, चार्ज सेपरेट हो गया था। चार्ज जब प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो जाता है उसको पोलराइजेशन कहते हैं। ध्रुवीकरण, हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीकरण। जब नज़दीक लाएंगे तो, नियर लाएंगे तो, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी नहीं कि बॉडी को क्या बोलते हैं, टच कर देंगे हाथ से, टच कर दोगे चार्ज खत्म हो जाएगा, ओके। क्यों खत्म होगा समझा देंगे। इसको मैंने, इस बॉडी को, इस स्फीयर को मैंने एक इंसुलेटेड स्टैंड से लगाया हुआ है। मैंने ऐसा स्टैंड है जो प्लास्टिक का बना हुआ है, इंसुलेटर है। इंसुलेटर में चार्ज मूव नहीं करता है, कंडक्टर में चार्ज मूव करता है। एक चीज़ और समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़। ये स्फीयर है, कंडक्टर है, मेटल है, तो मेटल स्फीयर है या कंडक्टर स्फीयर है, बोलो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में जो चार्ज जो होता है ना वो अंदर में कभी नहीं होता है, चार्ज उसके स्फीयर पे होता है, सरफेस पे होता है। ये सरफेस पर लिखा हुआ है, ये अंदर में नहीं है। सरफेस होता है ना ऊपर वाला, जैसे अरे स्फीयर गोला होता है ना, जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना उस स्फीयर पे, तो फुटबॉल तो प्लास्टिक का होता है। मैं बोल रहा हूँ फुटबॉल के जैसा, मान लो कोई कंडक्टर है, कोई मेटल स्फीयर है, तो मेटल के ऊपर है ये चार्ज, उसके ऊपर रहता है चार्ज, कभी अंदर भी नहीं रुकता है मेटल में, ठीक है। तो ये ऊपर में, तो ये भी ऊपर में, ये एक साइड में क्या बोलते हैं नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड में पॉजिटिव आ जाएगा, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं। पॉइंट समझ आ गया? एक एक कंसेप्ट को समझो, मजा आ जाएगा। ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 कहाँ है? स्टेप 3 यहाँ है। स्टेप टू हो गया, स्टेप 2 तो समझ में आ गया। स्टेप 3, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे स्टेप 4 लिखा गया, आप लोग सही कर लोगे। ये स्टेप 3 होना चाहिए वाला, ये वाला, ठीक है। स्टेप 3 कर लेना, आप लोग लिख लेना, ठीक है, गलती हो गया। मैंने ये स्टेप 3 कर देना, 1 2 3, ओके। चलो एक मिनट, ओके। चलिए आप लोग देखिए, तो ये जो है, ये एक मेटल स्फीयर ए है। अब जो था ना वो जो चार्ज हम लोग लिए थे यहाँ वाला, देखो तो यहाँ पर देखो, ये नज़दीक लाए थे, तो इसको नहीं कि एक के बाद फिर इसको साथ लिया है, अब इसमें चार्ज डेवलप हो गया। अब एक साइड हो गया नेगेटिव है, एक साइड हो गया पॉजिटिव। अब जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, अभी भी ये न्यूट्रल, इस पर चार्ज, नेट चार्ज 0 है, अभी चार्ज नहीं हुआ है। अब हम किसी तरह से ये चार्ज जो फ्री चार्ज है इसको हटाएंगे। हटाने के लिए हमारे पास एक सोर्स है जिसका नाम है अर्थिंग। देखो अर्थिंग कैसे करते हैं, समझो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों को दिक्कत होता है। देखो तो ये जो बी स्फीयर था, ये बी स्फीयर, ये स्टेप 3 है बोल रहा हूँ मैं, ओके। बी जो चार्ज था इसको मैंने अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज जो साइड लास्ट, इसको हटाना, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये जो मेटल स्फीयर है जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर रखना है, हिला डोला नहीं करना है, जहाँ पर है वहीं पर रखना है। अब उसके बाद इसको हटाना नहीं है अभी। अब अर्थिंग कर देंगे, अर्थ से इसको जोड़ देंगे, ओके। तो अर्थ से जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा, जितना इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है उतना इलेक्ट्रॉन का कि इसके पास, अर्थ के पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन, अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन अर्थ ले लेगा। यानी अर्थ इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ओके। तो ये अभी हम अर्थिंग किस साइड से किए हैं? पॉजिटिव साइड से किए हैं। इधर तो नहीं कर सकते अर्थिंग ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये बाउंडेड चार्ज है, तो ये दोनों तो बंधा हुआ है, इसको तो टेंशन ही नहीं है। ये फ्री चार्ज है, ये कहीं भी जा सकता है, क्योंकि ये दूर वाला साइड है, ओके। जो दूर वाला साइड है वो चार्ज भाग सकता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज था वहाँ पे जाकर के पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, मैंने वो न्यूट्रल कर दिया, तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल कर दिया। मैंने ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन जा करके इस चार्ज को खत्म कर दिया, न्यूट्रल कर दिया इसको, ठीक है। ये साइड वाला न्यूट्रल नहीं होगा, पॉइंट समझे कि नहीं, सिर्फ ये साइड वाला। तो अर्थिंग करने से ये हुआ, इधर को छेड़छाड़ नहीं करना, जैसे वैसे रहेगा, खाली अर्थिंग कर दिया। अब अर्थिंग करने से तीसरा स्टेप था ये, ओके। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, चौथा स्टेप यहाँ है, यहाँ लिख के चौथा स्टेप, ठीक है। अब क्या करो, अर्थिंग मैंने लिख दिया, रिमूव अर्थिंग को अब हटा दिया मैंने। अर्थिंग को हटा दिया तो ये न्यूट्रल हो गया। इधर साइड में देखो अब चार्ज ना है, क्योंकि वो तो न्यूट्रल हो गया। जितना मान लो कि 5 पॉजिटिव चार्ज था तो 5 नीचे से आ गया, माइनस प्लस माइनस से न्यूट्रल हो गया। तो अर्थिंग से क्या हो गया, ये वाला चार्ज, इस सरफेस पर चार्ज खत्म हो गया। अर्थिंग करने से समझ आ गया। उतना ही दूरी अभी भी रखे हुए हैं। अब क्या करना है 5वां स्टेप में, क्या अब क्या करना है कि दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। आप दोनों को सेपरेट कर लो, तब इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, सिंपल सा बात है।
समझ रहे हो, क्योंकि अब हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि कहोगे सर यहीं पे नहीं हटा सकते हैं, यहाँ पर जो डेवलप हुआ था ये पहला वाला स्टेप में, दूसरा स्टेप में ये हटा देते तो गड़बड़ा जाता है। अगर यहाँ पर तुम हटा देते इसको तो फिर प्लस माइनस खत्म हो जाता, प्लस माइनस फिर न्यूट्रल हो जाता। लेकिन न्यूट्रल अर्थिंग लगा करके ओके, अब अर्थिंग लगा के अभी भी इसको नहीं हटा सकते हैं। अर्थिंग लगा के जब ये चार्ज खत्म हो जाएगा तब ये क्या बोलते हैं वो नेगेटिव चार्ज सेपरेट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया था नेगेटिव चार्ज। रिमूव अर्थिंग को हटा दिया मैंने। अब आप पाँचवा में से मैंने दोनों को अलग कर दिया था। ये तो स्फीयर ए था, बी था, अलग करके अब इसको क्या करेंगे, बी को जो है ध्यान देना अच्छे से, बी पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो चार्ज डेवलप हुआ है बी पे उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूस्ड, बिना टच के चार्ज डेवलप हो गया। टच करवाए हम लोग ना करवाएं, बिना टच के चार्ज डेवलप हो गया, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। जो चार्ज डेवलप हुआ है इंड्यूस्ड, और जो किया है उसको बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। ओके, डोंट वरी। तो इंडक्शन हो गया ये मेथड। एग्जाम में अगर इंडक्शन पूछेगा तो ये स्टेप बाय स्टेप करके लिख देना, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप सब लिख लेना ऐसा करके। पहले कौन लिखना मैं समझा दे रहा हूँ। पहले ये लिखना, फिगर बना कर दिखा देना ये, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हो गया ये लिखना, तो कॉपी में नोट करोगे तो तीसरा स्टेप ये हुआ, तीसरा स्टेप ये वाला है। ओके, ये लिखना तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पाँचवा स्टेप यहाँ, चौथा पाँचवा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। तो चार्ज डेवलप कैसे हुआ समझ में आया। ये इंडक्शन है, इंडक्शन में क्या हुआ, दो खास बातें हुआ, पॉजिटिव चार्ज लेकर चले थे, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, कंडक्शन में क्या हुआ था, कंडक्शन में देखो, कंडक्शन में पॉजिटिव लेकर चलोगे पॉजिटिव डेवलप होगा, नेगेटिव लेकर चलोगे नेगेटिव, जो सेम चार्ज डेवलप होगा विद कॉन्टैक्ट। इसमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, टच कराना पड़ेगा, टच करके बोलते हो ना, टच करके है ना, ऐसा वही है। यहाँ बिना टच करके, ठीक है, बिना टच किए। तो विदाउट कॉन्टैक्ट एंड अपोजिट चार्ज डेवलप, अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव लेकर चलो तो नेगेटिव चलेगा, नेगेटिव डेवलप होगा, नेगेटिव लेकर चलोगे तो पॉजिटिव डेवलप होगा। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया। चलो, तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छा समझ में आया होगा। कुछ और बात देख लेते हैं, ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। मेथड ऑफ चार्जिंग, तो रबिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कंडक्शन इंपॉर्टेंट है, और बाय इंडक्शन इंपॉर्टेंट। इंडक्शन में विदाउट कॉन्टैक्ट ओके चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव लेकर चलो तो नेगेटिव डेवलप होगा, नेगेटिव डेवलप। एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बोल सकते हो कि कंडक्शन में विद कॉन्टैक्ट एंड इंडक्शन में विदाउट कॉन्टैक्ट। कंडक्शन में तुमको सेम चार्ज डेवलप होता है और इंडक्शन में अपोजिट चार्ज डेवलप होता है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो। चलो, एक लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करके उसका हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। चलो अभी ख़त्म में कर लो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए। चलो हम लोग बक के अब कुछ मीठा हो जाए अब, ठीक है। चलो कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, इसमें क्या है, कुछ एक्स्ट्रा हो जाए में ये कुछ क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज और मास में डिफरेंट पूछता है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, बहुत ईजी है। देखो तुम लोग, मैं बहुत अच्छा से इसमें लिख रखा हूँ नोट करके, ऐसा तुमको कहीं नहीं नोट मिलेगा, बहुत अच्छे से मैंने लिखा है। चार्ज हम लोग जानते हैं पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, किसी बॉडी पर जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर चार्ज की बात जो हो रही है वो नेट चार्ज की बात हो रही है, क्या हो रही है, तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन मास जो है वो बॉडी का हमेशा पॉजिटिव होता है। मास 2 kg 4 kg, तुम्हारा मास कितना है, सर हम 50 kg के हैं, कोई बोलेगा 40 kg के हैं, ओके, कोई फुल कुमारी है, कोई राजकुमार, ओके, जो बोलो। तो मास कभी निगेटिव नहीं होता किसी बॉडी का। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, हम लोग पढ़े अभी चार्ज क्वांटाइजेशन, लेकिन मास क्वांटाइज नहीं होता है। चार्ज कंजर्व होता है, मास लेकिन कंजर्व नहीं होता है। कहो सर हम लोग तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर क्या है, हाँ पढ़े हो मास, लेकिन केमिकल रिएक्शन के लिए, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में फिर मास कंजर्व नहीं रहता है, मैंने हमेशा मास कंजर्व नहीं रहता है, मैंने लिख दिया है बात को, ठीक है। इट डजंट डिपेंड ऑन स्पीड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। चार्ज मास स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, मैंने कोई बॉडी को तुम स्पीड फेंक रहे हो, मूव कर रहा है तो चार्ज को फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज ना घटेगा ना बढ़ेगा। लेकिन जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो चार्ज, जब कोई बॉडी स्पीड से भाग रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है तो उसका मास भी बढ़ जाता है। ये आइंस्टाइन साहब ने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, इसके बारे में डिटेल से हम लोगों को नहीं जानना है, बस इतना जानना कि मास जो है स्पीड के साथ चेंज कर सकता है। ओके, स्पीड बढ़ाओगे तो मास बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको कैसे बढ़ जाएगा वो तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, लेकिन चार्ज डेवलप नहीं करता है, चार्ज डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, ठीक है। चलो एक चीज़ समझो, जब भी चार्ज किस पे आता है, किसी बॉडी पे, तो बॉडी का मास होना चाहिए। तो चार्ज बिना मास के कभी डेवलप नहीं हो सकता, चार्ज किसी न किसी पे बॉडी पे ही आएगा, किसी न किसी मास पे ही आएगा। तो चार्ज जो है, चार्ज समझो कि बिल्कुल बिना मास के पॉसिबल नहीं है, चार्ज का वजूद ही है कि कोई बॉडी होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो चार्ज बिना मास के पॉसिबल नहीं है, तो मैंने लिखा इट डजंट डिपेंड, इट नेवर कम्स विदाउट मास। चार्ज कभी
बिना मास के नहीं आ सकता है। लेकिन कोई बॉडी पर नेट चार्ज 0 हो सकता है, सिंपल सा बात है, बॉडी तो है, मास है, तो मास जो है बिना चार्ज के हो सकता है, तो इट मे कम विदाउट चार्ज, बिना चार्ज के भी आ सकता है ये, और चार्ज के भी आ सकता है। छठा, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स, या वो या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपल्सिव होगा। चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव, लेकिन जो मास की वजह से फोर्स लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे। 6 डिफरेंस मैंने बहुत बेहतरीन डिफरेंस आप लोगों को करवा दी है। ओके, तो आप लोग इसको नोट कर लेना। एक और चीज़ बहुत अच्छा सा मैंने यहाँ पे हैशटैग देकर के बहुत अच्छा बात सा बताया है, देख लो। इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो तुम 100 इलेक्ट्रॉन इसमें इस बॉडी से रिमूव कर रहे हो, 100 इलेक्ट्रॉन, तो 100 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो कौन चार्ज इसमें डेवलप करेगा? इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आता है तो नेगेटिव चार्ज। ओके, देखो ऐसे याद आना, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव, आ गया तो देखो, देने वाला अमीर होता है, लेने वाला गरीब होता है, तो जो दे रहा है वो पॉजिटिव और जो ले रहा है वो नेगेटिव, तो दे रहा है यानी निकल रहा है उससे, तो रिमूव कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ओके, याद रखोगे। ओके, अब बताओ, एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब चार्ज निकलता है तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है, तो इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका मास कुछ बॉडी का घट जाएगा। तो याद ना, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, निकलता है, तो मास घट जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन आता है बॉडी में तो मास बढ़ जाता है, कुछ थोड़ा ही बढ़ता है लेकिन बढ़ता जरूर है। तो याद ना, मास का इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया था यानी मास डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन तुम इसमें डाले यानी मास इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ करवा रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे याद है ना, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने क्लियर किया, कोई चीज़ मैंने नहीं छोड़ा नोट्स में, इसलिए क्या जबरदस्त नोट मैंने बनाया है। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसका चार्ज घट जाएगा, बात करें पॉजिटिव चार्ज बनेगा। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब नेगेटिव चार्ज आता है तो उसका मास बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ। जैसे देखो, एक बॉडी है जिसका बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक बॉडी सी है, तीनों आइडेंटिकल है, सेम साइज का है, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ किसका मास ज़्यादा होगा? सिंपल बात, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आ गया होगा तो इसका चार्ज मास ज़्यादा होगा, इसका मास सबसे कम होगा, बीच वाला का बराबर होगा। ओके, इसका मास घट गया, इसमें ना निकला है ना बढ़ा है। ओके, तो भाई मैंने लिख दिया कि M3 का मास सबसे ज़्यादा, उसका M2 का उससे कम। यहाँ पर गलती हो गया क्या यार, ये गलती हो गया यहाँ पे, M3 सबसे ज़्यादा, M1 उसके बाद, M2 सबसे कम, तो ये M2 होना चाहिए, ये M1 होना चाहिए, सही कर लेना आप लोग। ठीक है, गलती हो गया सब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें आया है तो इस पर चार्ज है, उस मास बढ़ गया उसका, इसमें इलेक्ट्रॉन निकला तो मास घट गया होगा, इसमें ना निकला ना गया तो बीच में आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा मास इसका, उसका ये इसका बीच वाला M1 होगा, M2 होगा, कर लेना तुम लोग सही, मैंने सही करवा दिया। ठीक है, अब एक और चीज़, कुछ खास भाषा पे देख लो, कुछ साइन हम लोग पढ़ लिए थे, कुलम का चार्ज का साइन कुलम होता है तो जानते थे हम लोग, है ना, लेकिन कुछ बेसिक बात देख लो, मैंने लिखा दिया था कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है स्टैट कुलम, ESU बोलते हैं इसको, फ्रैंकलिन, ये सब बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छा बात है ये। फ्रैंकलिन चार्ज का सबसे छोटी यूनिट है, उसको स्टैट कुलम भी कहते हैं, CGS यूनिट कहलाता है ये, स्टैट कुलम भी बोलते हैं, ESU बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, एक कुलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ESU, एग्जाम में आ चुका है ये, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, या स्टैट कुलम भी बोल सकते हो। यहाँ से तुम चाहो तो एक स्टैट कुलम निकालोगे तो 1/3 10⁻⁻19 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। और सबसे बड़ा यूनिट कौन है? सबसे छोटा यूनिट है फ्रैंकलिन, जिसको स्टैट कुलम भी बोलते हैं, बहुतों नाम मैंने बता दिया, फ्रैंकलिन बोलो, ESU बोलो, सब सेम है। और लार्जेस्ट यूनिट, टी छूट गया यहाँ पर, टी लिख लेना, लार्जेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट लिखा हुआ है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फैराडे होता है, फैराडे। एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कुलम, इसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ओके, ये सबसे बड़ा यूनिट है फैराडे। ठीक है, तो चार्ज की सबसे छोटी यूनिट हो गया स्टैट कुलम, या उसको फ्रैंकलिन बोलते हैं, और सबसे बड़ी यूनिट हो गया फैराडे। याद रखना, ये कभी कभी इस्तेमाल पड़ेगा ये सब। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने बता दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना आप लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुलम्स लॉ। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, आप लोग यहाँ से इसका नोट खींच लो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ले लिया, आप लोग इसका ले लिए, चलो ले लिया। आप लोग वीडियो देख लियो तो आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि आप लोग गुरु दक्षिणा देकर जाना, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, आपको अच्छा लगा। और अगर आप लगता है कि आपको बहुत कुछ सीख रहे हो, अगर मेरा साथ देते रहोगे आप लोग, ओके, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छा लेक्चर तैयार करूँगा, बहुत मेहनत करूँगा। बस आपको जो भी वीडियो चाहिए, जो भी जिस टॉपिक का कंसेप्ट चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। ओके, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, बाय।